इस त्रासद घटना ने न केवल उद्योग को प्रभावित किया, बल्कि इसने अंतर्राष्ट्रीय मीडिया का ध्यान भी आकर्षित किया। मैन पैड्स, जो कि पोर्टेबल एयरक्राफ्ट मिसाइल होते हैं, आसानी से आतंकवादी समूहों द्वारा इस्तेमाल किए जा सकते हैं। इनका हल्का वजन और छोटा आकार इन्हें संचालित करने में अत्यंत सरल बनाता है, जिससे सुरक्षा को लेकर चिंताएं बढ़ जाती है। सिविलियन एयरक्राफ्ट्स पर हमलों के परिणामस्वरूप आर्थिक नुकसान भी गंभीर हो सकते हैं। ऐसी घटनाओं का प्रभाव अर्थव्यवस्था के लिए विनाशकारी होता है, और यह हमलों का एक महत्वपूर्ण पहलू है। 9/11 के अटैक्स के बाद यात्रा के प्रति लोगों में उत्पन्न डर ने अर्थव्यवस्था पर नकारात्मक प्रभाव डाला। यह भय केवल कुछ समय में समाप्त नहीं हुआ, बल्कि कई महीनों तक बना रहा, जिससे उद्योग पर स्थायी प्रभाव पड़ा। बीएस सिस्टम्स और नॉर्थरोप ने मिलकर एंटी मिसाइल सिस्टम विकसित किया, जो कि वाणिज्यिक विमानों पर लगाए गए। ये अत्याधुनिक सिस्टम सुरक्षा को बढ़ाने के लिए महत्वपूर्ण कदम साबित हुए। एंटी मिसाइल सिस्टम लेजर बीम का उपयोग करते हुए मिसाइलों को भ्रमित करने में सक्षम होते हैं। यह तकनीक उनकी दिशा को बदलने में मदद करती है, जिससे विमान की सुरक्षा में सुधार होता है। हालांकि एंटी मिसाइल सिस्टम की स्थापना के पीछे की तकनीकी चुनौतियां और परीक्षण प्रक्रियाएं एयरलाइंस के लिए अतिरिक्त खर्च बढ़ाने का कारण बनी। इस सिस्टम की अत्यधिक लागत, लगभग 10 लाख $, एयरलाइंस के लिए एक बड़ा वित्तीय बोझ बन गई। यह लागत विमानन उद्योग के लिए एक चिंता का विषय बनकर उभरी। टेक्नोलॉजी एक्सपोर्ट से संबंधित चिंताओं के कारण एयरलाइंस को अतिरिक्त लाइसेंसिंग शुल्क का सामना करना पड़ा, जिससे प्रतिस्पर्धा में कमी आई और इंडस्ट्री में असंतुलन उत्पन्न हुआ। संवेदनशील सामान, जैसे इलेक्ट्रॉनिक्स और फार्मास्यूटिकल्स, का परिवहन करना अत्यंत चुनौतीपूर्ण होता है। इसके लिए विशेष सुरक्षा उपायों की आवश्यकता होती है, जो सुरक्षा की पहली पंक्ति बनते हैं। फेडेक्स और DHL के कार्गो विमानों में सामान की इंश्योरेंस होती है, लेकिन कुछ सामान का महत्व इंश्योरेंस से कहीं अधिक होता है, जिससे जोखिम और बढ़ जाता है। यदि कार्गो विमानों पर हमले होते हैं, तो इससे फेडेक्स जैसी कंपनियों को सबसे बड़ा नुकसान होगा। इसके परिणामस्वरूप ग्राहक भविष्य में बुकिंग में संकोच करेंगे, जो उद्योग को और प्रभावित करेगा।